गुड मॉर्निंग बच्चों। 7वीं क्लास गणित के अंदर हम लोग दूसरी प्रश्नावली कर रहे थे। 2.7 आज करते हैं। इस प्रश्नावली में आपको डेसिमल से हम डेसिमल में कैसे भाग दे संख्याओं का उसके बारे में पढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन आप पढ़ चुके हैं। अब है कि डेसिमल संख्या जो है उनको डिवाइड कैसे करते हैं। तो इस प्रश्नावली पे जाएं उससे पहले कुछ बेसिक हैं, उस चीज़ का थोड़ा सा समझ ले लेते हैं हम। बेटा मल्टीप्लिकेशन आपको मैंने समझाया था। एक चीज़ ध्यान रखना, किसी मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ, गुना करने का मतलब है किसी भी संख्या को हम उसको बड़ा कर रहे हैं। किसी भी संख्या को बड़ा कर रहे हैं तो इसका मतलब वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जैसे हमने एक संख्या ले ली 213 है, 0.46 है, ये कोई भी संख्या हमने ले ली। जब हम इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर रहे हैं इसका मतलब कि इस संख्या को हम बड़ी कर रहे हैं। अब इस संख्या को हम बड़ा कैसे करेंगे, ये जो डेसिमल है ये हमारे राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, हमारे दाई तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो मल्टीप्लाई का मतलब हुआ 213, आपको मैंने बताया था 46 एक है, 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक ज़ीरो लगा देंगे और एक ज़ीरो लगाने के बाद में एक और दो संख्या है, पीछे से दो संख्या छोड़ के आप इसको करिए। हमारे पास में क्या आ गया 2134, जो कि 213 से बड़ी संख्या है। तो जब मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं डेसिमल को, किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें बड़ी संख्या मिलती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि जो डेसिमल की संख्या है जब हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको वो बड़ी संख्या मिल रही है। बड़ी संख्या कब मिलेगी, जब वो हमारा डेसिमल राइट हैंड साइड की तरफ मूव होता है। इसी तरीके से अगर हम डिवाइड का लेके चले तो कोई भी संख्या जो है जब हम उसको डिवाइड कर रहे हैं इसका मतलब उस संख्या को हम छोटा कर रहे हैं, उसको हम कम कर रहे हैं, तो जो डेसिमल है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव होता है। अब डेसिमल के उदाहरण देखिए। पहले एक सिंपल हम लोग मल्टीप्लिकेशन का एक सवाल देखेंगे। जैसे आपकी एक्सरसाइज 2.7 का ही है, पेज नंबर 57। आपका है कि 0.4 को हमें डिवाइड करना है 2 से। कैसे डिवाइड करेंगे, एक संख्या डेसिमल की है और ये बिना डेसिमल की है। आपका इस क्लास में अभी जो आप पढ़ेंगे वो ये है कि 0.4 और 2, पहले बेटा इस डेसिमल को हटा दीजिए। अब डेसिमल को हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर अब एक ही जगह डेसिमल है, सिर्फ आपका न्यूमरेटर पर डेसिमल है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद में कितनी संख्या है, एक संख्या है। इसका मतलब हम ऊपर और नीचे दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक ही संख्या 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास में ये तो आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा हमारा 20। अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए। इसको जब आप डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो 4 को डिवाइड करो, डिवाइड तो करना आता है, 20 नहीं जाएगा तो हमारा बिंदी लग गया। एक ज़ीरो हमने ले लिया, हमारे किस में चला जाएगा, 2 में, 40। तो हमारे पास में उत्तर क्या आ गया, 0.2, ये हमारा उत्तर आ गया। ठीक है। इसी तरीके से एक और उदाहरण ले लेते हैं, सिंपल भी है, एक सिंपल तरीका भी आता है उसको, पर चलो पहले इस तरीके से करते हैं। जैसे 0.96 डिवाइडेड बाय 4 है, 3.96 को जब हम डिवाइड करेंगे 4 से तो सिंपल तरीका आपका है, सबसे पहले आप कितने डेसिमल के बाद में कितनी संख्या है, 2 है, तो 396, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कीजिए और नीचे 4 है, ऊपर नीचे सेम, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम संख्या से जब हम लोग डिवाइड मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो जो हमारी संख्या उसका मान नहीं बदलता है, मतलब मेन जो वैल्यू होती है सिंप्लीफाई करेंगे तो वही हमारे पास में आएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 396 डिवाइडेड बाय 400। अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए। दूसरा तरीका हमारे पास में है बेटा जो आप यूज़ करेंगे वो है सिंपल डिवीजन कीजिए। 396 डेसिमल लगा के 4 डिवाइड करना स्टार्ट करो, 3 नहीं जाएगा तो इसका मतलब डेसिमल की जगह ऊपर डेसिमल लगा लिया। उसके बाद में अब इस डेसिमल को आप भूल जाओ और फिर देखो 39 करोगे तो 9 36 होता है, 6, फिर आपका यहाँ पे 3 आपका नीचे निकाला और 6 आ गया, 6 फिर वापस से 9 आ गया, 36 हो गया। यहाँ पे हमारे पास में जो आंसर आएगा वो 0.99 आएगा। ये हमारा
अब हम नेक्स्ट सवाल करेंगे हमारे यहाँ पे कि सिंपल, अगर हम लोगों को 10 से 100 से डिवाइड करना है तो क्या करेंगे। जैसे ये दूसरी प्रश्नावली का पहला प्रश्न हम ले लेते हैं। इसमें है 4.8 को जब 100 से हम डिवाइड कर रहे हैं, ऑब्वियसली जब डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारी छोटी संख्या हमें मिलेगी। तो छोटी संख्या कैसे होगी, ये जो शिफ्ट किस तरफ होगा, बाईं तरफ, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो पहले तो संख्या लिखो 48, फिर यहाँ पे थी कितना ज़ीरो है, एक ज़ीरो है, तो डेसिमल एक संख्या आगे आ जाएगा। डेसिमल जो है वो अपना कहाँ पे आ जाएगा, 48 यहाँ पे था और यहाँ पे हमारा वो डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, सीधा सिंपल है कि जहाँ पे है अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट होगा, और अगर डिवाइड कर रहे हैं तो डेसिमल जो है वो लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा। अब ऐसे ही दूसरा एक सवाल ले लीजिए, 3.97 डिवाइडेड बाय 10 किया, वही कितना 10 से किया, एक ज़ीरो है, तो ये डेसिमल एक संख्या आगे शिफ्ट हो जाएगा, 397। दूसरा एक और सवाल ले लेते हैं, तीसरा लो, यहाँ पे है 223.23 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, 10 डेसिमल एक संख्या आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो 22.323 ये हमारा आंसर आएगा। इसी तरीके से दूसरे भी हम कर सकते हैं। अगर आपका जो सवाल है वो है 2.7 डिवाइडेड बाय 100, एक और दो, दो ज़ीरो आ गए, तो यहाँ पे 27, ये कितने शिफ्ट हो जाएगा, दो ज़ीरो है, तो दो संख्या आ गए। अब एक संख्या यहाँ पे, इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक ज़ीरो लगा देंगे, फिर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो एक ज़ीरो, और ये जब कोई संख्या नहीं मिलती वहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ज़ीरो एक्स्ट्रा लगा के उसको डिवाइड कर देंगे। इसी तरीके से एक सवाल और लेते हैं, 432.6 डिवाइडेड बाय 100, कितनी संख्या, कितने ज़ीरो है, एक और दो, तो कितना डेसिमल कितना आगे सरक जाएगा, एक और दो, एक और दो यहाँ पे, तो हमारे पास में आ जाएगा 4.326। ये हमारा इस तरीके से सिंपल डिवीजन है, जहाँ हमें कुछ भी नहीं करना। क्या करना है वहाँ पे, हम लोगों को सिर्फ डेसिमल नीचे देखना है, ज़ीरो है, सिर्फ 10 है तो एक संख्या लेफ़्ट साइड में डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, अगर 100 है तो दो संख्या जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड में यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 1000 है आपका, अगर 1000 है, जैसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, 7.9, जब इसको हम लोग 1000 से 1000 से डिवाइड करेंगे तो 79, अब एक तो है, एक दो तीन, तो हमारे पास में एक संख्या तो है, दो और चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दो ज़ीरो लगा देंगे, एंड इट शिफ्ट्स हियर। एक एग्जाम्पल और लेते हैं अपन, यहाँ पे 7th एग्जाम्पल, इसमें ले लीजिए आपके 128.9 है, इट्स डिवाइडेड बाय 1000, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कितना, एक दो तीन, तो यहाँ पे ये जो डेसिमल है कितना शिफ्ट हो जाएगा, एक दो तीन, तो यहाँ पे हो जाएगा 1289, ये हमारे पास में आंसर आ गया। तो सिंपल है, यहाँ पे अगर 10, 100 और 1000 आता है तो जितने भी ज़ीरो हैं उतना ही जो डेसिमल है उसको लेफ्ट हैंड साइड आप शिफ्ट कर दीजिए नॉर्मल। अब देखिए बेटा, एक तो हो गया हमारा जैसे 35.5, इसको 7 से जब हमने डिवाइड किया तो मैंने आपको बताया डेसिमल आप हटा लीजिए, तो यहाँ पे हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 35, और ये हो जाएगा 70। अब 35 को 70 से डिवाइड कीजिए, 35 70 डिवाइड किया, नहीं जाएगा, एक ज़ीरो लिया, एक डेसिमल लग गया। अब आप देखिए कितने में चला जाएगा, 5 में, तो यहाँ पे मेरे पास में उत्तर आ गया 5। ठीक है, दूसरा हमारा इस तरीके से, या फिर आपको मैंने बताया सिंपल है, 3.5, इसको आप 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे करोगे 3, नहीं जाएगा, ज़ीरो लगा लिया, डेसिमल की जगह डेसिमल लगा लिया। अब इस डेसिमल को भूल जाओ, अब हमारे पास में 35 आएगा, तो वही 0.5 आ गया हमारा। अब दूसरा इसका उल्टा अगर हम कर देते हैं, बाय चांस हम ये करते हैं 7 डिवाइडेड बाय 3.5,
यहाँ पे भी आपको यही करना है, डेसिमल देख लीजिए नीचे है तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कीजिए और न्यू डिनोमिनेटर में भी 10 से डिवाइड कीजिए। तो हमारे पास में 70/35 आ जाएगा। जब 70/35 को हम डिवाइड करेंगे तो 2 हमारे पास में उत्तर आ जाएगा 2। ऐसे ही एक एग्जाम्पल लेते हैं, 76.5 डिवाइडेड बाई 0.15। बेटा यहाँ पे डेसिमल के बाद में एक संख्या है, डेसिमल के बाद में 2 संख्या है, तो हम दोनों को 100 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हमारे पास में 76520, एक के बाद में डेसिमल है ये आ गया, और दूसरा हमारा हो गया 1520 ये। तो हमारे पास में आ गया 650 डिवाइडेड बाय 15। अब यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 5 जा 75, 1 5 आ गया, 115, कुछ नहीं 0 है ये, एक 0 शिफ्ट ऊपर हो जाएगा, तो हमारे पास में आ जाएगा 510। अब बेटा इसमें वर्ड प्रॉब्लम और है, उसको देखते हैं कि एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी? सोचो, हमें कितना दे रखा है, 2.4 लीटर में हमें बोल रखा है कि इतना किलोमीटर दूरी तय करती है। अब हमसे पूछे 1 लीटर, 1 लीटर का मतलब क्या हुआ, कम हो गया। जहाँ कम है, कम याद करना है, वहाँ हमें भाग देना पड़ेगा। तो इस प्रश्न में हम लिखेंगे, हमें क्या दे रखा है, 2.4 लीटर पेट्रोल में दूरी तय की, कितनी दूरी तय की, 43.2 किलोमीटर। ठीक है। अब 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेंगे, कम करेंगे, तो कम का मतलब क्या हुआ, 43.2 को 2.4 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में 1 लीटर का आ जाएगा। अब दोनों ही देखो हमारे पास में क्या है, 3.2 और 2.4, पॉइंट के बाद में 1, पॉइंट के बाद में 1, तो ऊपर नीचे 10 से डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, 24। अब 432 को 24 से डिवाइड कीजिए, एक में चला जाएगा 24 करोगे तो यहाँ पे 9 और 1, और यहाँ पे इसको 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 192। तो कितने किलोमीटर, 1 लीटर में 18 किलोमीटर दूरी जो है वो तय करेगी। इस तरीके से हम ये प्रश्न करेंगे। बेटा यहाँ पे आपकी जो सेकेंड यूनिट है वो ख़त्म हो गई है, जहाँ पे हमने डेसिमल्स के बारे में पढ़ा, उनका मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न हमने पढ़ा। दूसरा हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा कि भिन्न के बारे में पढ़ लिया था हमने, भिन्न को कैसे ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, डेसिमल्स को कैसे ऐड डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने इस प्रश्नावली में पढ़ ली। होप आप लोगों को समझ में आया है। बस इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही ये ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।